राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अगर कहीं रहते हैं तो वो जगह कहाँ है? आकाश में, या किसी लोक में, या किसी ऐसी जगह पर जो हमारी आंखों को दिखती ही नहीं? और अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान किसी महल में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एनर्जी फील्ड में रहते हैं, तो और इससे भी बड़ा सवाल, ये बात ऋषियों को हजारों साल पहले कैसे पता थी, जब साइंस को एनर्जी का मतलब भी नहीं पता था? आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे वेदों में प्राण, तेज, चैतन्य कहा गया, और जिसे आज साइंस कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आज का वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी रियलिटी को हिला देगा। हजारों साल पहले भारत में एक शब्द बोला गया, ईश्वर सर्वत्र है। पर इसका मतलब क्या था? क्या वो हवा में है? क्या वो पेड़ों में है? क्या वो इंसान के भीतर है? ऋषि कहते थे, यत्र प्राण तत्र ईश्वर। जहाँ प्राण है वहीं ईश्वर है। प्राण क्या है? आज साइंस कहती है हर जीवित शरीर के चारों ओर एक एनर्जी ओरा होता है, जिसे क्रिलियन फोटोग्राफी से देखा गया। तो सवाल ये है, क्या वही प्राण, वही एनर्जी फील्ड, वही डिवाइन स्पेस है जहां भगवान रहते हैं? आज हर वस्तु के चारों ओर एनर्जी फील्ड होता है। इंसान, पृथ्वी, सूर्य, यहाँ तक कि परमाणु भी। टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और वेदों में लिखा है, नाद ब्रह्मा, पूरा ब्रह्मांड ध्वनि और कंपन से बना है। मतलब भगवान कोई शरीर नहीं, वो एक वाइब्रेशनल कॉन्सिक्वेंस फील्ड है। ऋषि जंगल में रहते थे, उन्हें कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई एमआरआई नहीं थी, फिर भी वे कहते थे, सर्व खलविंदम ब्रह्मा। सब कुछ उसी ऊर्जा का विस्तार है। कैसे? ध्यान से, तपस्या से और समाधि से। समाधि में मन की फ्रीक्वेंसी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि व्यक्ति एनर्जी डायमेंशन में प्रवेश कर जाता है, जहाँ ना समय है, ना शरीर है, सिर्फ अवेयरनेस है। भगवान कहाँ रहते हैं? किसी लोक में, स्वर्ग में, या ब्रह्मलोक? या क्या वो डायमेंशन हमारे आसपास ही है, पर हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती? जैसे वाईफाई हमारे चारों ओर है पर दिखता नहीं, मोबाइल उसे पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही ध्यान एक रिसीवर है जो डिवाइन एनर्जी को पकड़ लेता है। एग्जाम्पल के रूप में, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो शांति क्यों मिलती है? क्यों कुछ स्थानों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों कुछ मूर्तियां जागृत कहलाती है? क्योंकि वहाँ का एनर्जी फील्ड बदला हुआ होता है। अब साथियों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पर आते हैं। हार्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ब्रेन एक मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चारों ओर भी ओरा है, सूर्य से आने वाली कॉस्मिक वेव्स हमारे मन को प्रभावित करती है। तो सोचिए, अगर इंसान एनर्जी फील्ड है तो भगवान कौन होंगे? अल्टीमेट सोर्स फील्ड। साथियों, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर भगवान एनर्जी हैं तो क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं? आंसर है हाँ, ध्यान से, मंत्र से और भक्ति से। दूसरा क्वेश्चन, क्या मूर्तियां सिर्फ प्रतीक है? आंसर नहीं, वे एनर्जी एंकर हैं। तीसरा, क्या मंत्र एनर्जी बदलते हैं? आंसर हाँ, क्योंकि ध्वनि भी कंपन है। एक गहरा सच ये भी है, आप और भगवान अलग नहीं हैं, आप उसी एनर्जी फील्ड का हिस्सा है, जैसे लहर और समुद्र। अगर ये वीडियो आपकी सोच बदल रहा है तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि द अननोन पाथ पर हम वो सच लाते हैं जो दुनिया आपसे छिपाती है।